ये न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में हैलोवीन से 3 दिन पहले की बात है, जहां पुलिस हालचाल जानने की जांच कर रही है और वे एक असली डरावनी कहानी का खुलासा करने वाले हैं। पुलिस 59 वर्षीय अर्नेस्टीना लुसेरो का हालचाल जानना चाहती है, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक परिवार सदस्य ने की थी। अधिकारी जब अर्नेस्टीना या उनके साथ रहने वाले वयस्क बेटे से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो पड़ोसी ध्यान आकर्षित करते हैं। आप सभी उस महिला को जानते हैं जो यहाँ रहती हैं। मुझे पता है कि यहाँ लेरॉय में एक आदमी भी रहता है। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो एक बूढ़ी महिला के साथ रहता था। मुझे पता है, लगभग 2-3 हफ्ते पहले की बात है। रुको बेबी, 2-3 हफ्ते पहले जब वो मुझे एक जगह ले गई थी, उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा है। वो तुम्हें ले गई थी? हाँ, वो मुझे ले जाती थी। मैं और वो, हम दोनों साथ में फूड बैंक जाते थे। तो कुछ बार के बाद वो हमें बार बार ले जाने लगी। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। क्या तुमने यहाँ उसका चार्जर देखा? नहीं, वो नहीं। उसने उसे बेच दिया और हमसे पूछा क्या हम खरीदना चाहते हैं। मैंने पूछा वो कहाँ गई। उसने बताया वो मेक्सिको गई। वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ न्यू मैक्सिको छोड़ने की बातें कर रहा था और कि अभी उनके बीच बातचीत हो रही थी। और फिर कुछ दिन बाद वो आया, दरवाजा खटखटाया और बोला, क्या तुम मेरी कार खरीदोगी? मुझे किराए के पैसे चाहिए, यही उसने कहा। ये कितने समय पहले की बात है? मुझे पता है, मेरे भाई ने उससे पूछा था, जैसे तुम्हारी माँ कहाँ है, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, और वो जैसे हकलाने लगा और बस चुप हो गया। कृपया। वो नहीं। उसके जाने से पहले वे लड़ रहे थे। वही मेरा अगला सवाल था। उसके जाने से पहले वे झगड़ रहे थे। मुझे पता है, कुछ रातों में ऐसा हुआ। मेरा 2 साल का बच्चा है। मैंने उनसे धीरे बोलने को कहा था। उसने कहा वो डांट रहा है। उसने कहा मैं बहुत शांत हूँ। हाँ, मतलब वो काफी समय से गायब थी। हाँ, वो कम से कम 1.5 महीने से जा चुकी है। मुझे और नहीं पता, मुझे नहीं पता। पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे मेल बॉक्स के बारे में पूछा, क्योंकि उन्हें सोशल सिक्योरिटी चेक चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्हें चेक पहले लेना है, क्योंकि वो लेने की कोशिश कर रहा था। एर्नेस्टीना के गुमशुदगी के पोस्टर के पास खड़े पड़ोसी कहते हैं कि उन्हें एर्नेस्टीना को देखे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, और उन्होंने बताया कि एर्नेस्टीना और उनके वयस्क बेटे के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसमें वो रात भी शामिल है जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उसने हाल ही में उनकी कार बेची, सोशल सिक्योरिटी चेक्स लेने की कोशिश की और कहा कि उनकी मां बॉयफ्रेंड के साथ मेक्सिको चली गई हैं। वो कहेगा कि वो मेक्सिको गई, पर क्या वो चल भी पाती थी? वो मुश्किल से चल भी पाती थी। करीब 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद आखिरकार एक अधिकारी को जवाब मिलता है। चलो यार। हाँ चलो। वो सामने के दरवाजे से आ रहा है। माफ करना यार, मुझे लगा वो कोई और है। भाई हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। ओह हाँ, कुत्ता फ्रेंडली है। हाँ, वे भौंकते हैं। अगर भौंकते हैं तो काटते नहीं हैं। अधिकारियों ने व्यक्ति की पहचान 49 वर्षीय लेरॉय वल्लेजोस के रूप में की, जो लापता महिला का बेटा है। आदमी, ठीक है। हाँ, क्या मैं आपके लिए दरवाजा बंद कर दूं? मेरे साथी भी अंदर आ रहे हैं। ओह ठीक है। हाँ लेकिन तुम बस दरवाजा पीटते हुए जा रहे हो। मेरी गलती, मैं नींद में था भाई। ये कुछ मुश्किल हफ्ते रहे हैं भाई, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं था। क्या चल रहा है? माँ गायब हैं, ऊपर से कॉलेज और काम का तनाव है। मैं बहुत थका और परेशान हूँ, समझ रहे हो? सही है। 236 से 20। बस थोड़ा आराम कर रहा हूँ भाई। ठीक है। चिंता करके थक गया हूँ, समझ रहे हो? हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि परिवार चिंतित है और कह रहा है कि वे आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी कॉल्स अटेंड की हैं और टेक्स्ट भी दिखा सकता हूँ। मैंने किसी को नजरअंदाज नहीं किया। ठीक है, फिर मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मेरी माँ ने किसी आदमी को मेरे पीछे लगा रखा था या कुछ ऐसा।
मैंने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। आपका क्या मतलब है? वो लड़कों के साथ हैरासमेंट वाली हरकतें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया। समझ रहे हो ना? तो उन्हें पता है कि वो क्या कर सकती है, इसलिए उन्हें डर है कि मैं भी ऐसा करूंगा। शायद इसी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन मैं दोस्त, ये सालों से चल रहा है। समझ रहे हो ना? और मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे झूठ से थक गया हूं। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। हमें एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहिए। इससे मुझे घिन आती है, क्योंकि हम कभी करीब थे। हम हमेशा ऐसे नहीं थे। मुझे अफसोस है कि हालात ऐसे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ज्यादा ध्यान देता, ज्यादा सवाल पूछता। समझ रहे हो ना? लेकिन उस वक्त, उस समय हमारे रिश्ते की बस यही हालत थी भाई। ठीक है। जेल से बाहर आने के बाद मैंने कभी कानून से परेशानी नहीं की। मैं कॉलेज में हूं भाई। मेरा 4.0 जीपीए है और मैं छात्र अध्यक्ष भी हूं। 15 बार लगातार। भाई अब मैं प्रभु की शरण में हूं, समझे? ठीक है। आखिरी बार जब वह अंदर आई तो मैंने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं बस मस्ती कर रही हूं। और मैं बस अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा था कि वो अपने कमरे में यहीं सोने वाली है। मैं सुबह उठा। वॉशर में कम कपड़े थे, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडर है, जिससे वो कपड़े वहीं छोड़ देती है और फ्रंट लोडर से बदबू आती है। मुझे लगा वो अपने कमरे में है। मैं उसके कमरे में गया, वो नहीं थी। फिर मैंने उसके कपड़े सुखाए। यही आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा भाई। ठीक है। ठीक है। और उससे पहले उसने कहीं जाने या किसी से मिलने के बारे में कुछ नहीं बताया था? बस मत करो। हाँ भाई। जब एक अधिकारी लेरॉय से बातचीत करता रहता है तो दूसरा रसोई घर की ओर जाता है, जहां लापता अर्नेस्टीना का मामला सुलझने वाला है। ओह हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। लैनरी ने कहा कि मैं साथ आऊंगा और ये सारी पिंजरे खोल दूंगा। चलो। डीप फ्रीजर में हॉट पॉकेट्स और जमे झींगे के नीचे छुपा था, जहां अधिकारी को एक डरावनी खोज मिलती है। हलफनामे में एक वयस्क इंसान के आंशिक रूप से अंग विच्छिन्न अवशेष बताए गए हैं। पहले हफ्ते से आपका क्या मतलब है? 15 या 17 तारीख के बाद वाला हफ्ता? क्या हाल है बॉस? चलो बाहर चलते हैं। आओ कैटरीना, पीछे आओ। ठीक है। वो फ्रीजर में है। मुझे पता है। चुप रहो। धन्यवाद भाई। सर, हमारे पास कुत्तों के टुकड़े हैं, तो वे यहाँ बाहर नहीं रहेंगे। हाँ? मैं उन्हें बाहर में ही रख सकता, मैं उन्हें अंदर भी नहीं रख सकता। हाँ। मैं उनका पीछा कर सकता हूँ, वे हमारा पीछा कर सकते हैं। नहीं, ये अंदर है। तुम सामने का रास्ता बंद कर दो। नहीं अभी। हम वहां अंदर नहीं जा रहे। मुझे ये बहुत पसंद है। हे भगवान, मैं बहुत शांत हूं भाई। इसके पीछे भी एक कहानी है भाई। मैं तुम सबसे प्यार करता हूं भाई। क्या मैं उसे चूम सकता हूं? क्या मैं कुत्तों को चूम सकता हूं और पता लगा सकता हूं? पहले सिगरेट सूंघो और खुद की मदद करो। नहीं। मैं तुम्हारे कुत्तों की तस्वीरें अपने फोन में रख लूंगा। क्या तुमने उसे अंदर देखा है? ठीक है, धन्यवाद भाई। हाँ, आप सब अगली बार मिलेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं भाई। मैं बस थोड़ा सा। चलो। चलो दोस्त, धन्यवाद भाई, मैं इसकी कदर करता हूं। हाँ। चलो दोस्त। क्या तुम मुझे बुला सकते हो? नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो। अरे दोस्त हैं, दोस्त। मुझे पता है ये। साला, अरे मुझे करने दो। तो तुमने क्या देखा?
भाई वो एक फ्रीजर में, वो सख्त ट्रैक्स या हार्डवेयर में लिपटी है। लेकिन उसका शरीर और सिर साफ दिख रहे हैं। जैसे ही अपराध स्थल जांचकर्ता पहुंचते हैं, लीरोय को इंटरव्यू रूम ले जाया जाता है, जहां जासूस उससे कई सवाल पूछते हैं। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है ना? सब ठीक है ना? तुम्हें पता है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई। मैं अभी इसे समझ नहीं पा रहा हूं। वैसे भी ज्यादातर बातें झूठी हैं, उनसे कभी सच निकलवाया ही नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? झूठ कौन बोल रहा है? मुझे नहीं पता यार। मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं, ये क्या हैं। मुझे नहीं पता आखिर ये क्या हैं यार। चुड़ैलें। मुझे नहीं पता तुम इन्हें क्या कहते हो, जो लोग अपनी जिंदगी अंधकार को समर्पित करते हैं। मेरा परिवार, मैं जादूगरनियों के परिवार से आता हूं। मेरी दादी, मेरी मौसी, मेरी मां। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आप सच में बात करें। ये एक राज है, आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। और मुझे नहीं पता कि मुझे कोई वादा किया गया था या मैंने इतनी सारी झूठी बातें सुनी हैं दोस्त। जब आप कहते हैं कि आपको वादा किया गया था, इसका क्या अर्थ है? शैतान से आखिरी वादा। जैसे? वादा? मेरी मम्मी। हाँ। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? ये सब बकवास है। तुम्हें दूसरी जादूगरनियों से सीखना पड़ता है, समझे? ऐसी बातें जिनका जवाब नहीं मिलता वगैरह। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, उनसे सवाल पूछने चाहिए, समझे? और फिर भी तुम बस अंदाजा ही लगा रहे होते हो, सच में, क्योंकि मुझे बुराई से नफरत है भाई। मैं जानता हूं जो किया वो गलत था और उसे बदल नहीं सकता, सिर्फ भगवान न्याय करेंगे। लीरॉय जांचकर्ताओं को एक अजीब कहानी बताता है। वो कहता है कि उसका परिवार उद्धरण जादूगरनियों से भरा हुआ है जो उसके पीछे पड़ी हैं। इसके बाद जांचकर्ता अर्नेस्टीना की मौत के बारे में और जानकारी तलाशते हैं। उस दिन क्या हुआ था? मेरा आपा खो गया था यार। मुझे नहीं पता वो क्या बकवास थी। मेरी पीठ पीछे छिपे राज। वो सामने कुछ और, पीछे तुम्हारे बारे में अलग बोलते हैं। मैंने बस खाना बनाया, सफाई की, लॉन संभाला और दिन में 3 बार फ्री खाना बनाया। जानते हो, उसने तुम्हारी छवि खराब करने की बात कही, क्योंकि मैं घर में हूं और नौकरी नहीं कर सकता। ये लोग ऐसा करते हैं। मुझे अपने कुत्तों की सफाई करनी पड़ी। मुझे पता है, मुझ पे भरोसा करो। मैं एबी में रहा हूं, यकीन नहीं होता भाई। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें इतना प्रभाव कैसे मिलता है या वे क्या करते हैं, लेकिन ये सच में एक बुरा सपना है भाई। तो मुझे लगता है ये एक बुरा सपना है यार। लेकिन ये रहा एक 25 सेंट का सिक्का, ये जल रहा है। तुम जानते हो, ये 25 सेंट के सिक्के जैसा दिखता है, ये जल रहा है। वो कहता है ओह, और वो अपना 25 सेंट का सिक्का गिरा देता है। और जब वो उसे गिराता है तो वो मेरे सिर से लुढ़कता हुआ मेरी नाक के बीच से, मेरे हाथ से और फिर इस बीच वाली उंगली से नीचे चला जाता है और मैं उछल कर उठ जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे वो डरावना सपना आया। फिर मैं वापस सो जाता हूं। सुबह हो जाती है। मैं अपनी दादी से कहता हूं मैं बाथरूम जा रहा हूं, देख लेना। जब मैंने अपना चेहरा देखा, जब मैंने आईने में ऊपर देखा, तो हर जगह जलने का निशान था। वो सिक्का मुझे लगा था, मेरी छोटी उंगली के पूरे हिस्से में। मुझे उसका मतलब नहीं पता, शायद वही, मुझे नहीं पता। किसी ने कहा कि शायद मेरी आत्मा उसकी है और उसने इसकी कीमत चुका दी है। समझ रहे हो? ये कब हुआ? वो वही रात थी जब वो मुझ में समा गई थी। जब मुझे एहसास हुआ वो चीज मेरे अंदर है, तभी से भगवान की तलाश शुरू की। मैंने शुरू किया, ओह यीशु। मैंने भगवान को कभी देखा, सुना या महसूस नहीं किया। कई सालों से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। तो तुम्हें लगता है बुराई तुम्हारे अंदर आ गई? बुराई? यानी वो तब हुआ था। वो लोग बुरे हैं भाई, मैं नहीं। मैंने बुरा काम किया, परंतु मैं मासूम नहीं दिखता। असल में मैं यही चीज मांगना चाहता हूं, समझे? मामला खास है, मैं बदले में जान देना चाहता हूं। क्या हुआ यार? तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मेरी मां ने पूछा, क्यों? वो पिछले 17 सालों से मुझे मारने की कोशिश कर रही है। गैंगस्टर बूट कैंप के पास हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे हुआ। वो मुझे उठाती है और प्यार करती है।
मैं घर आना चाहता हूं। मुझे उससे कभी कोई समस्या नहीं हुई। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है। मैं हमेशा उसी के पास जाता हूं। वो हमेशा साथ रही है। ये 17 साल पहले की बात है। तुमने क्या किया? उम्मीद है कि तुम नहीं समझोगे। तुमने उसे देखा यार, तुमने उसे देखा था। जांचकर्ता इस वीभत्स अपराध की बारीकियां जानने के लिए बार बार पूछताछ करते हैं। तभी लेरॉय अप्रत्याशित कबूलनामा कर उन्हें चौंका देता है। जिस तरह से हमने उसके आदमी एंजल के साथ किया था, उसे उस फ्रीजर में काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था, है ना? और उसकी लाश कचरे में फेंकी थी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था, खासकर उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद। हाँ, एक और बोतल है। उसका पति भी कहीं कचरे में है। अपार्टमेंट्स। उसे बैग में डालकर काटा और कचरे की तरफ फेंक दिया, है ना? तुम माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए तो तुम आ सकते हो। ठीक है, मैंने उसे मार डाला क्योंकि वे, जानते हो, मुझे घर भेजने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसके कमरे में गया, मैंने उसे गोली मारी, पॉप पॉप, और मैं जल्दी नीचे गया। मैंने उससे कहा, पुलिस को बुलाओ। क्या वे साथ में रह रहे थे? जब मैंने बताया कि वो आदमी उस कैमारो में था, वो गाड़ी उसी की थी। वो उसकी कार हुआ करती थी। पॉप पॉप, कोशिश की उस आदमी को मारने की। मैंने कहा, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, है ना, क्योंकि मैं उसे भी मारने वाला था। मैं नहीं कर सका। वो कहती है, तुम्हारी यहां जरूरत है। अगली बात मुझे याद है, हम दोनों उसे काटने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे ताकि लाश को ठिकाने लगा सकें। मैंने पहले कभी किसी लाश को ठिकाने नहीं लगाया था। लेकिन वो मेरी मां है, मैं कर दूंगा। समझ रहे हो ना, जो भी वो कहेगी। ये कहाँ था? मुझे 2 घंटे लगे, है ना, उसे काटने और उससे छुटकारा पाने में। समझ रहे हो ना? मेरी मां 3 हफ्तों से फ्रीजर में है क्योंकि मैं उन्हें काट नहीं पाया। समझ रहे हो? मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ और मैं शुरू नहीं कर पाया। उससे पहले तुमने उसके साथ क्या किया था? तुमने सही सुना। लीरॉय मानता है कि उसने अपनी मां के शरीर के टुकड़े किए और उसके अवशेष फ्रीजर में छुपाए, और यह भी दावा करता है कि सालों पहले उसकी मां के बॉयफ्रेंड की ऐसी ही हत्या के पीछे भी वही था। जांच अधिकारी अब और जानकारी के लिए जांच जारी रखते हैं। मैंने उसका गला दबाया था, है ना? वो उठी और कुछ बोलने लगी। इस बारे में, उस बारे में बकवास कर रही थी। बस झूठ, हर वक्त सरासर झूठ, जैसे मैं बेवकूफ हूं, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं है। मैंने वो सब इसलिए सहा क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, प्रार्थना करता था और चाहता था कि सब बदल जाए। तेरी माँ ने क्या कहा? वो तुझे किस तरह के झूठ बोल रही थी कि तूने उसका गला दबा दिया? किस तरह की बकवास? तुझे पता है, उसने मान लिया था कि उन्हीं को मेरे पीछे लगाया था। हाँ। फिर उसने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगी, कभी किसी को मेरे पीछे नहीं लगाया और मुझसे प्यार करती थी। ये सब बकवास है। तो वो तुम्हें ये बता रही थी जैसे कि मैं लोगों को नहीं भेजूंगी। वो पहले ही नंबर 1 वाले पड़ोसियों को अपने पक्ष में कर रही है। मैंने सोचा शायद वो जादूगरनी है जो उसे बकवास बातों पर यकीन दिला देती है। उसने कुछ लोगों से कहा कि मैंने उसे मारा है, जबकि मैंने उसके साथ इससे पहले कभी कुछ नहीं किया था, सिवाय इसके जो अब किया है। कभी नहीं, है ना? ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। तो तुमने उसे गला घोटने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? मेरी बांह से, ऐसे ही। मुझे याद नहीं है, मैंने बस कर दिया। तुमने उसे कितनी देर तक पकड़े रखा? थोड़ी देर के लिए। इसमें काफी समय लगा। यह स्याही जैसा नहीं है। इसमें बहुत समय लगा। तुमने उसे इतनी देर तक क्यों पकड़े रखा? है? तुमने उसे इतनी देर क्यों रोका?
तुम सवाल क्यों पूछते हो? जैसे पता है क्या? जैसे ये तो जानलेवा है ना? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें किडनैप किया जाए? तुमने तय किया कि मुझे रुकना होगा। उसने उसे रोक दिया। मैंने उससे 17 साल मिन्नतें और गुहार लगाई। 17 साल। हमने उसके बॉयफ्रेंड को मारे 13 साल हो गए थे। वो घटना 13 साल पहले हुई थी। नहीं, इस झंझट में 13 साल हो गए और 14 लोग मेरे पीछे हैं। और एक दिन मैं उठा और मैंने सोचा चलते रहो। तभी मैंने उसे गोली मारी। मैं उसे भी गोली मारने वाला हूं और मैं सुन नहीं पा रहा था। ये करीब 4 साल पहले की बात है। 3-4 साल पहले की बात है। अब वो वहां कचरे में पड़ा है। किसी ने तुम्हें मिस नहीं किया यार। क्या तुमने माँ का कुछ कचरे में फेंका था? नहीं यार, मैं नहीं कर सका। तो वो पूरी की पूरी जब तक तुम लोगों ने उसे ढूंढ नहीं लिया, मैं फ्रीजर के पास नहीं गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो भी पुलिस वाला अंदर गया, मैंने उसे जाने दिया। या मैंने उसे कभी मना नहीं किया। मैंने कभी नहीं बताया कि कहां नहीं देखना है। हाँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं बस ऐसा करने वाला नहीं था और मैं खुद को पुलिस के हवाले भी नहीं करने वाला था, लेकिन मैं भागने भी नहीं वाला था। तो लीरॉय लीरॉय तो जब तुम्हारी माँ मर गई थी लीरॉय, तब तुमने क्या चालू किया था? मैंने उसे काटने के लिए क्या इस्तेमाल किया था? हाँ, आरी सिंक के नीचे है, तुम उसे ले सकते हो। इलेक्ट्रिक आरी सिंक के नीचे है। क्या तुमने कुछ और भी इस्तेमाल किया था? नहीं, मैं देख रहा हूं। तुमने उसके टुकड़े कहाँ किए थे? तुमने उसके टुकड़े कहाँ किए थे? हे भगवान, बढ़ गया। वो क्या है? फ्रीजर में। ओह, वो फ्रीजर में थी, वहीं काटा। कई बार मैं नहीं कर पाया। लगता है मैंने एक पैर, धनुष की ब्लेड और एक हाथ काटा था। शायद यहीं। जब तुम काट रहे थे वो फ्रीजर में थी? नहीं। अब मैंने उससे छुटकारा पा लिया है, जैसे बॉयफ्रेंड करता है। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, है ना? अब लीरॉय कहता है कि मां को गला घोंटकर मारने के हफ्तों बाद उसने इलेक्ट्रिक आरी से शरीर के टुकड़े किए, लेकिन उसकी स्वीकारोक्तियां यहीं नहीं रुकती। तुमने काटने से पहले कितना इंतजार किया? मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। क्या ये सच है? अगर आप कुछ दिन इंतजार करते हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता। मैंने असल में ये कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था क्योंकि क्या आपने ऐसा ही किया था? नहीं, बस 2-1 दिन थे। ठीक है। शुभकामनाएं। सुना था उसके साथ मजा आया था। खून के साथ भी। सच नहीं पता। देखो, फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे कब आजाद किया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा मतलब है, मैंने ये पहले भी किया है। अब लीरॉय उस दिन की बात याद करता है जब उस पर मां की हत्या का आरोप लगा था। वो चाहती थी कि मैं वो रख दूं। फोन केस जो मैंने उनके लिए अमेज़न से ऑर्डर किया था, वही प्रोटेक्टर वाला। जैसे वो छोटा स्क्रीन प्रोटेक्टर? नहीं, वो कहती हैं, चलो लगाओ। मैं नहीं कर सकती। ये करो, वो करो, और ये बस अच्छा था। जैसे ये वही है जो आपको अपनी मां के लिए करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी मां को मां ही रहना चाहिए। तुम्हारी पीठ पीछे दोगलापन नहीं करना चाहिए। क्या तुमने उसे मारा था? नहीं, कभी? नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी नहीं किया। मैंने उस रात तक रे के साथ कुछ नहीं किया था। मैं हिंसक इंसान नहीं हूं भाई। मैं बुरा आदमी नहीं हूं। असल में मैं अच्छा इंसान हूं। लेकिन क्या इससे पहले आप मैथ का इस्तेमाल कर रहे थे जब आपने अपनी माँ का गला दबाया? मैंने कभी कभी थोड़ी इस्तेमाल की थी। बस बहुत ही थोड़ी सी। थोड़ी मात्रा में? ना तो थोड़ी मात्रा में, ना ही $1 के बराबर भी। और फिर हर 7 दिन में मैं ये सब नहीं करता। तुमने पहले भी अपनी माँ का गला दबाया है? ये पहली बार था। 2023 में जो हुआ वो कैसे हुआ? मैंने उस बकवास के बारे में सुना था। तो उसने ये झूठ बोला था कि तुमने उसका गला दबाया? वो हमेशा झूठ बोलती थी भाई। वो नार्सिसिस्ट है भाई। तो आज तुमने सच में उसका गला दबाया? हाँ। लेकिन तब वो झूठ बोल रही थी। वो हमेशा झूठ बोलती है भाई। हर समय। उसने कहा मैं उसे मारता, उसके पैसे चुराता, और क्या कहा था?
उसने तो किसी को यह भी बता दिया कि मैंने एक बार उसे डंडे से मारा था। वो झूठ बोल रही थी भाई, सीधा झूठ था। जैसे तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? वो हवा ले आता है, ठीक है। उसने उसे फ्रीजर में छोड़ दिया था। मैंने कहा था, मैंने उसे वहां रखा और छोड़ दिया। उसने ऊपर से कुछ फेंका और फिर नहीं देखा। हाँ, जब तक तुमने कोशिश नहीं की। ये बात अभी भी मुझे परेशान कर रही है, समझे? ये अभी भी मुझे परेशान कर रही है। मैं बस उसे देखना चाहता हूं, समझे? मैं उससे प्यार करता हूं, है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा। लेकिन ये गलत हुआ। काश मैंने वो ना किया होता। क्या तुम्हें लगता है उसने जो किया वो गलत था? नहीं, वो गलत था। सिर्फ एक ही न्यायाधीश है, वो है भगवान। मुझे उसे ही न्याय करने देना चाहिए। वो चाहे जो कर रही थी, मुझे फैसला उसी पर छोड़ देना चाहिए था, है ना? उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। लीरॉय पर हत्या के एक अनिर्दिष्ट आरोप और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। आखिरी जांच में ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे मुकदमे का सामना करने के लिए अयोग्य माना गया और इलाज के लिए न्यू मैक्सिको बिहेवियरल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया। अधिकारी 49 वर्षीय व्यक्ति को फिर से सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला अभी खुला है। जेल जाने से पहले लीरॉय पुलिस के साथ अपनी कथित पृष्ठभूमि साझा करता है। मैं 8 साल अभिनेता रहा हूं। मैंने कई बोलने वाले किरदार किए और करीब 76 फिल्में, विज्ञापन आदि किए हैं। कुछ समय तक यही किया। हाँ? मैं कॉलेज में 4.0 का छात्र हूं, कंप्यूटर विज्ञान। एक अध्यक्ष को लगातार 15 बार चुना गया। मैं गया और दिमाग चेक कराया। 2 बार भाई, कहा कि मैं ठीक हूं।